नमस्ते देवेंद्र जी। वो मेरी लाइफ में एक मोमेंट था। उसके बाद 2004 एथेंस पैरालंपिक्स। जी तो मात्र 23 साल उम्र थी मेरी। मुझे ज्यादा इंटरनेशनल अनुभव नहीं था, मैंने सिर्फ 2 टूर्नामेंट खेले थे। जी जी। और मैं इंडिया टीम का ध्वजवाहक भी था, तो एक लीड रोल में होने के नाते मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी। और उसमें मेरी मेहनत बहुत रंग लाई। उसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड मेडल जीता। वाह। वाह। 2004 जो एथेंस था वो एक यंग बच्चे का टूर्नामेंट था, लेकिन 2000 जो 16 था रियो पैरालंपिक्स, जी। उसमें कहीं ना कहीं मेरे सामने चैलेंज था कि आपकी 35 एज, इस एज में क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है, क्या कोई गोल्ड मेडल ले सकता है। तो उसके लिए मैंने काफी अलग से ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में काफी बदलाव किया इंजरी से बचने के लिए, क्योंकि आप जब एक एज में जाते हो 30 प्लस में, तो रिकवरी थोड़ी सी आपकी स्लो होती है। उस हम्म। हिसाब से हमने ट्रेनिंग की। और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैंने 12 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा ही फिर से ब्रेक किया मैंने। वाह। तो मेरे लिए दोनों ही टूर्नामेंट, ये एथेंस वाला और रियो, दोनों ही अपने आप में अलग थे। हम्म। और मैं तो कहूंगा 23 साल के देवेंद्र पे 35 साल का देवेंद्र भारी पड़ा था उस दिन। देवेंद्र जी, जब 2016 की हम बात करें तो उस समय मतलब पूरी दुनिया के वहां पर आए थे एथलीट्स, राइट? तो मतलब आपको लगा नहीं कि अच्छा हमसे बेहतर होंगे, या फिर आप में ऐसा क्या था, या क्या किया था आपने जिस कारण आप सब पे भारी पड़े और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने? क्या क्या था, कुछ रीजन? एक्चुअली आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। ट्रेनिंग हर व्यक्ति करके आता है वहां पे। और हो सकता है वो गोल्ड भी जीत जाए, हो सकता है वो 10वें नंबर पे भी रह जाए, लेकिन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है उस टूर्नामेंट के लिए। कहीं ना कहीं मैंने लाइफ में हमेशा यही लेके चला हूँ कि जब 8 साल की उम्र थी, सब कुछ गंवा दिया था मैंने मेरी लाइफ में। कुछ नहीं था मेरे पास। तो मैं मानता हूँ मैंने मेरी लाइफ शून्य से शुरुआत की थी। जब आप अपनी लाइफ शून्य से शुरू करते हैं तो खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, पाने के लिए सिर्फ। तो मैं इसलिए मैंने ये सोच रखा है कि मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा मेडल नहीं आएगा तो मेरे पास खोने के लिए नहीं है कुछ भी। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मैं ओलंपिक खेलूंगा। मैं ऐसे बैकग्राउंड से था कि वहाँ हमारे कोई स्टेट चैंपियन ही नहीं बना परिवार में। तो मेरे पे, हाँ, बाई कंट्री आप पे इतना प्रेशर होता है उस टाइम, उसको आपको झेलना पड़ेगा। और मैंने उस प्रेशर को बहुत अच्छे से झेला, क्योंकि चाहे वो एथेंस पैरालंपिक हो, चाहे वो रियो पैरालंपिक्स हो, दोनों में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। तो मैं मानूंगा कि मेरी विल पावर, कॉन्फिडेंस मेरा बहुत अच्छा था टूर्नामेंट में। वाह। तो आपकी बात सुनकर बहुत सारे बच्चे मोटिवेट तो होंगे ही। तो आपका वो पहला फेलियर कौन सा था जिस दिन आपने सोचा कि नहीं, मुझे करना है, ये जीतना ही है और मुझे गोल्ड मेडल ही लाना है? नहीं, बिल्कुल। मेरा 2004 जो एथेंस पैरालंपिक्स थे, उसमें मैंने ये सोच रखा था कि मेरे सिल्वर मेडल नहीं, मेरे को गोल्ड ही लेना है। सिल्वर मेडल का मतलब ये है कि मेरा मेडल ही नहीं है, मैं ये लेके चल रहा था। वाह। उस टाइम में मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, और एक दिमाग में था कि सिर्फ गोल्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। वाह। वो टाइम था मेरे लिए। ओके। ओके। तो देवेंद्र जी, जोक्स अपार्ट, ये सवाल हमेशा उठता है कि मतलब जिनको गोल्ड नहीं मिला, जैसे कि हम लोग को सिल्वर नहीं मिला, ब्रॉन्ज नहीं मिला, तो हमेशा लगता है कि पूरा सॉलिड गोल्ड से बना हुआ होगा, सिल्वर से बनाया हुआ होगा। तो कभी आपने चेक किया मिलने के बाद कि सिल्वर पूरा है अंदर में, गोल्ड पूरा है, ऐसा? ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग करते हैं, और पहले बहुत ज्यादा करते थे। शायद आप फिर भी थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन जब पहला 2004 एथेंस में मेरे को मिला, तो लोगों ने कहा कि प्योर गोल्ड है ये। बिल्कुल। तो मैंने कहा मेरे को उन लोगों ने पहनाया है, अब मैं वो जाने गोल्ड है या नहीं है। मैं मजाक कर देता था, जी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक मात्रा होती है गोल्ड सिल्वर की उसके अंदर, वाह। और उस हिसाब से बना हुआ होता है। गोल्ड और डायमंड से भी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट तो ये है कि मतलब आपको मेडल मिला, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जो बिल भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। जी जी जी। कि अगर जैसे कि बॉलीवुड में बहुत सारे बायोपिक भी बन रहा है, राइट? बॉलीवुड को भी थोड़ा टच कर लेते हैं। अगर देवेंद्र जी का ऐसे बायोपिक बने
तो who will be the right person, who will be the right actor? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि यदि मेरे पे बायोपिक बनती है तो जैसे अच्छा रोल किया है, जैसे भाग मिल्खा भाग में एक बहुत अच्छा रोल किया एक्टर ने मिल्खा सिंह का और फरहान अख्तर ने, उसी हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे पे कोई अच्छा रोल करता है, जैसे हो सकता है सोनू सूद भी बहुत अच्छा फिट बैठ सकता है वो। अच्छा, मतलब आपका चॉइस है सोनू सूद? हाँ, वो अच्छा करेक्ट कर सकता है, मेरा मुझे उम्मीद है। लवली लवली लवली। तो देवेंद्र जी, इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे पर्सनल लाइफ के बारे में। आपके 2 बच्चे हैं, बच्चे भी काफी बड़े हो गए होंगे अभी, वो भी उतना ही इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स पर, या फिर उनको कहा है कि आपने कि नहीं पहले पढ़ाई करना है? नहीं, ऐसा है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों पे कुछ थोपना नहीं है, बच्चों की रुचि किसमें है उसी में डालना है। आप 10 साल के 12 साल के बच्चे को इतना ज्यादा वर्क दे देते हो, तेरे को पढ़ना भी है, तेरे को ओलंपिक मेडल भी लाना है, देखो हमारे पड़ोस के बच्चे ने कितने मार्क्स लेके आए हो, देखो पड़ोस का बच्चा कितना खेलता है। तो मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, मैं हर पेरेंट्स को कह रहा हूँ कि किसी की किसी से तुलना ना करें बच्चे के सामने। मैं मेरे 2 बच्चे हैं, मैं से ये कहता हूँ आपको जो अच्छा लगता है वो करो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, अब खेलना है बिल्कुल खेलो। अब क्या खेलना है, अभी मेरी बेटी है, जैसे पार्क में जाकर के बोलती है, अब मेरी बात हुई तो बोलती है पापा जी हम कबड्डी खेल रहे हैं पार्क में, डेली खेलते हैं कबड्डी। मैंने कहा अच्छी बात है, खेलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोले एक्सरसाइज भी करते हैं हम, छोटी एडल्ट्स हैं उनके पास, मेडिसिन बॉल है उनसे एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो आप बच्चे को जैसे 10 साल से आप स्टार्ट करवाते हो, 14 साल तक बेसिक वो कुछ भी करे, एक्सरसाइज करता रहे, कोई भी एक्सरसाइज करे। 10 से 14 के बाद में जो आता है समय, उसमें आपका उसको गेम चुनना है कि कौन से गेम में जाएगी, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा उससे बात करूंगा मैं। ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में कभी नहीं थोपता हूँ, क्योंकि शायद यदि मेरे मम्मी पापा मेरे पे पढ़ाई थोपते तो मैं पढ़ाई में हो सकता नहीं होता इतना सक्सेस, लेकिन मैं खेल में सक्सेस हुआ जी, क्योंकि खेल में मेरी रुचि है। मैं 2.5 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कितना वर्क हो गया। हो सकता है पढ़ाई में इतना नहीं कर पाता जी। वाह वाह। तो बेटी की बात की आपने, बेटा कैसा है आपका? आपके जैसे है नोटी, या फिर वो भी कह रहा है कि मुझे खेलना है अभी, बस पापा खेलने दो मुझे, या कभी कभी जेवलिन भी दिया करते हैं आप? वो मेरे से भी ज्यादा बदमाशी करता है, तो वाइफ कहती है आप भी इतनी बदमाश थे क्या? मैंने कहा शायद मैं इतना तो नहीं था, लेकिन था जरूर। वो बहुत ज्यादा बदमाशी करता है। वो मेरे घर पे जिम बनी हुई है, तो जिम में भी एक्सरसाइजें वाइफ करती है, तो वो भी साथ में करता रहता है जी। और उसका भी वही 6 साल उम्र है अभी, तो हम थोड़े दूसरे टाइप से हैं कि पढ़ाई है, वो बच्चे हो सकता है 8 साल का 7 साल का होकर के कर लेगा, इतना जल्दी नहीं है कि आप 2.5 साल के बच्चे को बस्ता डाल दो और चले जाओ। तो मैं अभी उनको अलग अलग हमने साइकिलिंग ला के दे रखी है कि आप साइकिलिंग करिए, तो उसकी बहुत इंटरेस्ट है, साइकिल चलाता है वो काफी लंबे समय तक, दिन में चलाता ही रहता है कई बार। तो ठीक है, फिटनेस लेवल एक अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगी उसकी। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इतना बच्चों में प्रेशर ना बनाएं, ठीक है वो जो भी चल रहे हैं उनको मोटिवेट करेंगे घर वाले, कोई भी हो। तो देवेंद्र जी, अवार्ड्स पर हम आ ही गया, तो हम जानना चाहेंगे, शायद आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर या टीवी पर, जिस तरह का माली हालत एक स्पोर्ट्स पर्सन का है, राइट, देखकर बहुत दुख होता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो विशेष तौर पे जो पुराने एथलीट हैं, आज जिनकी आज एज 70 या 80 या 60 साल एज है, कई बार बड़ा दुख होता है जब उनके बारे में सुनते हैं कि उनके घर की कंडीशन जो दिखाते हैं, तो रियली में बहुत दुख होता है। लेकिन वर्तमान समय में जो भारत सरकार है उसने कई अच्छी स्कीमें बनाई इनके लिए, जैसे एशियन मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, इन सबको पेंशन प्लान में लिया गया है। जितने भी पूर्व खिलाड़ी उनको पेंशन मिल रही है अभी। और फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि हो सकता है उनको एक स्पेशल फंड भी बनाया जाए, यदि ऐसी प्रॉब्लम आए किसी खिलाड़ी को तो उनको तुरंत सहायता दी जा सके। चलिए देवेंद्र जी, इसके साथ साथ जैसे आप प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया, वहां पर हाथ मिलाया, तो एक होता है ना, मतलब ग्रेटेस्ट ऑनर, तो मिलने आप गए वहां पर, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा आपको?
मेरा जब परिचय कराया गया कि देवेंद्र झाझड़िया ने इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब प्रधानमंत्री जी ने कहा गोल्ड मेडल नहीं, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। तो मैंने कहा थैंक यू सर। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही मिलनसार हैं वो, और बहुत बात करते हैं वो, हमसे बहुत बात की उन्होंने, आज भी याद है मुझे। तो उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए, हम सबको आप पे बहुत प्राउड है। तो मैं एक ग्रास रूट से उठा हुआ व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री बुला करके इतना मान सम्मान देता तो रियल में बहुत खुशी होती है। वाह। तो देवेंद्र जी, फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी आपका? अभी ट्रेनिंग ही चलेगा या फिर कुछ और भी है आपका? अभी मेरी प्लानिंग सिर्फ टोक्यो पैरालंपिक्स पे है, जो अभी टोक्यो पैरालंपिक्स हो रहे हैं अगस्त में। तो उनकी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पूरा ध्यान उसी पे है मेरा अभी। ओके, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको अभी बच्चों को एडवाइस देना पड़े तो क्या देंगे? क्या एडवाइस होगा, इंपॉर्टेंट एडवाइस हमारे दोस्तों के लिए, हमारे स्पेशल यूथ के लिए? तो आज भी मुझे वो शब्द याद है, जब मैं जब पहला इंटरनेशनल मेडल जीता तो मुझे वैसे ही याद आया कि देखो पापा जी ने उस टाइम ये बात बोली थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी आपके साथ घटनाएं घट जाए, कभी हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी। शायद मैं उस दिन हार मान लेता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आप हर क्षेत्र में आपको चैलेंज मिलते हैं, चाहे एजुकेशन में देखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से देखिए आप, उनके पास पढ़ने के लिए बुक नहीं थी, दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट बने, देश को उन्होंने कितना दिया। मेरे पास जेवलिन नहीं थी फेंकने के लिए, तो मैं ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देखता था कि चलो कलाम इतना बड़ा बना है, उसके पास कुछ नहीं था तो हम भी बड़े बने। तो जितने भी मिनिमम सोर्स है उनमें हम बेहतर परफॉर्मेंस दें, हमेशा से मैंने यही सोचा। और मैं युवाओं को भी कहना चाहूंगा कि आप सुविधा पे मत जाइए, आप अपनी मेहनत पे जाइए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। वाह देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम में आपने मुझे वर्चुअल बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये जो मेरी स्टोरी है ये हर इंडिया का, हर वर्ल्ड का हर व्यक्ति सुने, पढ़े, ताकि उनको यदि इस स्टोरी से यदि 5 बंदों को भी मोटिवेशन मिलता है तो मैं मानता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हो या उसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, उसमें हम सफल हैं। तो यही कहना चाहेंगे हम, टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, गोल्ड जरूर दिलाइएगा पूरे भारत को। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। Hi friends, this is RJDT. Thank you so much for subscribing my channel. You make me happy. So friends, if you did not, please do like, comment and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you. See you in the next video. Till then, ciao.